हेलो नमस्कार शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप। जैसा कि आज जान रहे हैं, आज एक नई क्लास बिहार एक परिचय बिहार स्पेशल से बिहार बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा के लिए इससे भी 10 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा साथियों। तो आज की इस कड़ी में आज इसको भी देखते हैं। जो इम्तियाज़ अहमद और रजनीश कुमार की बुक है, इससे काफ़ी प्रश्न मिलते हैं साथियों बीपीएससी के एग्ज़ाम में। तो आइए देरी न करते हुए चलते हैं। तो स्वागत है आप लोग का आपके अपने टेक आदित्य यूट्यूब चैनल में, और देखते हैं प्रश्नों को। इतिहास के स्रोत में बिहार के प्रश्न में इतिहास के स्रोत से देखेंगे पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, राजनीतिक रत्नाकर पुस्तक के लेखक हैं। ये 60 से 62वीं बीपीएससी 2017 में पूछा गया प्रश्न है साथियों। तो राजनीतिक रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनके लेखक चंदेश्वर है, और इनका व्याख्या भी यहाँ दिया गया है साथियों। मिथिला के राजा मंत्री चंदेश्वर ने, तो एक चीज़ क्लियर हो गया कि चंदेश्वर कहाँ के मंत्री थे? मिथिला के राजा के मंत्री चंदेश्वर ने अपनी रचना राजनीतिक रत्नाकर राज के ब्राह्मणी नीति का आधार मंडल सिद्धांत बताया है, और यह भी सांडुगुण्य सिद्धांत और साम दान भेद दंड के उपायों के प्रयोग का परामर्श करता है साथियों। तो ये देख लिए हम लोग किसका प्रयोग करता है। तो ये साम दंड भेदभाव का प्रयोग करता है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या दूसरा। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र जिसे चाणक्य द्वारा लिखा गया था साथियों, चाणक्य द्वारा। इसका संबंध जो है शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर था। चाणक्य ने ही कसम खाई थी और घनानंद को पराजित करके उसको बिंबिसार को बनाया था उसका शासक। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। कम समय है साथियों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, उसको देखते हैं। उद्वंत प्रकाश के लेखक हैं। उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? तो उद्वंत प्रकाश के लेखक आपको मौली कवि होगा साथियों। 3 का आंसर है। यह भी आपको बीपीएससी द्वारा पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये पाटलिपुत्र से भी प्राप्त हुए हैं, बराबर से भी प्राप्त हुए हैं, और राजगिरी से भी प्राप्त हुए हैं। तो आपका आंसर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी से प्राप्त हुए हैं। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण कहाँ मिलता है? कहाँ से मिलता है? तो मनेर के ताम्रपत्र से। कहाँ से? मनेर के ताम्रपत्र से मिलता है। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। आज से बिहार स्पेशल का क्लास आपको कोशिश करके चलाया जा रहा है साथियों, ताकि हम लोग की भी तैयारी हो जाए। बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं साथियों? तो यह तुगलक वंश का प्राप्त हुआ है, तुगलक वंश का। 6 का आंसर आपका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसातीनुल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है? तो बिहार के किस क्षेत्र? तो ये तिरहुत क्षेत्र हो जाएगा साथियों, तिरहुत क्षेत्र। आपका आंसर 7 का ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम क्या है? तो बिहार जो है नालंदा विश्वविद्यालय, उसी समय चीनी यात्री भी आए थे। तो फायान भी आए थे साथियों, युआंग चुआन भी आए थे, एसिंग भी आए थे, ये सभी आए थे। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। बिहार स्पेशल से प्रश्न प्रधान शिक्षक में पूछी जाएगी साथियों। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था। मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था। तो ये मुल्ला तकिया था। कौन थे? तो मुल्ला तकिया। तो 9 का आंसर आपका ए हो जाएगा साथियों। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? तो फ्रांसीसी बर्निए नहीं आए थे। 10 का आंसर आपका सी हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। बहारिस्तान गैबी किसकी रचना है? बहारिस्तान गैबी किसकी रचना है? तो यह रचना मिर्जा नाथन की है साथियों। 11 का आंसर बी। आप लोग भी इस पुस्तक को ले सकते हैं। बिहार एक परिचय इम्तियाज़ अहमद सर की पुस्तक है, काफ़ी अच्छी पुस्तक है। इसके वस्तुनिष्ठ और सब्जेक्टिव बुक भी मिलता है साथियों। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। बिहार प्राचीन इतिहास के स्रोत की जानकारी के मुख्य स्रोत क्या है? तो मुख्य स्रोत जो है ये भग्नावशेष भी होगा साथियों। यात्रा वृत्तांत इसलिए होगा वृत्तांत कि बहुत सारे विदेशी अपने बिहार में भी आए तो उनकी यात्रा से भी अभिलेख मिलता है, अभिलेख से भी मिलता है स्रोत, सिक्के से भी मिलता है, जैसे गुप्त काल को स्वर्ण युग का काल कहा जाता है, धार्मिक ग्रंथ से भी मिलता है। तो इन सभी से हमको बिहार के इतिहास का स्रोत मिलता है साथियों। तो आपका आंसर 12 का डी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत क्या है? तो प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में इसमें भी भग्नावशेष, धार्मिक ग्रंथ, यात्रा वृत्तांत, उपर्युक्त सभी। तो 13 का आंसर डी, ये सभी से प्राप्त होता है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 14। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए साथियों? तो पाटलिपुत्र से, लौरिया से, अरेराज से, लौरिया नंदनगढ़ से, सहसराम से। तो ये आपको चारों सौ जगह से प्राप्त हुए। तो आपका आंसर यहाँ सी हो जाएगा साथियों। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। अशोक का लघु शिलालेख ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो अशोक का लघु शिलालेख सहसराम से प्राप्त हुआ है। 15 का आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा है। तो बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा प्राकृत भाषा है। प्राकृत भाषा, तो आपका आंसर बी हो जाएगा 16 का। चलते हैं प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि क्या है? तो भाषा आप देख लिया सर, अब लिपि देखते हैं। तो यह लिपि जो हो जाएगा आपका ब्राह्मी लिपि हो जाएगा। अभिलेखों की लिपि 17, पहले ब्राह्मी लिपि का चलता था साथियों, ज़्यादा प्रचलन, तो 17 का आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18। मृतुल अहवाल किसकी रचना है? मृतुल अहवाल किसकी रचना है साथियों? मुल्ला तकिया, मिर्जा नाथन, मुल्ला बहवानी, उपर्युक्त। तो इसकी यह जो रचना है मुल्ला बहवानी की रचना है साथियों। 18 का आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण हैं। मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण क्या है? तो महत्वपूर्ण कीर्तिलता, कीर्ति पताका, वर्ण रत्नाकर, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर आंसर आपका उपर्युक्त सभी हो जाएगा, चारों डी हो जाएगा साथियों। चलते हैं प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। बिहार में धातु प्रस्तर युगीन के अवशेष मिले। बिहार में धातु प्रस्तर युगीन के अवशेष कहाँ मिले हैं? चिरांद छपरा में ये भी मिला है साथियों, चेचर वैशाली में, मनेर से, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ भी आपका आंसर 20 का डी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 21 और आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। बिहार के गया जिले के अपसढ़ से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है साथियों? परवर्ती गुप्त वंश, हर्यक वंश, मौर्य वंश या पाल वंश। तो ये आपको परवर्ती गुप्त वंश की जानकारी मिलती है राजवंश के बारे में। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।